So hello everyone. Today is the first day of vlogging, and talking about vlogging, this is my bike right here. It's the KTM Adventure 390X Plus, as you can see. And in the first vlog, I think मैं अपने आप को introduce ही करूँगा. So I have recently purchased this bike. मैंने ये लिया था दिसंबर 12 2025 को. And I had few other options also, Himalayan and all, but I thought the features it gives according to the price point, given that 350 सीसी की बाइक्स पे जीएसटी बढ़ गया है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, शायद 28% हो गया है जो पहले 18% था, या 40%, आई डोंट रिमेंबर दैट. लेकिन या सो starting with the first vlog, I have been always a bike enthusiast. Like enthusiast क्या ही बोलेंगे, इंडिया में कोई बाइक enthusiast वाला टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करता है. So anyone who likes to ride with friends, with people, thinks this is the ultimate escape from their daily routine and all everything. So इसीलिए मैं भी इसी रीज़न के चलते की वजह से, because currently I have a 9 to 5 job and I'm working as a software engineer. So in the early stages, yes, so thought this would actually suit my purpose and my budget. And bike काफ़ी अच्छी है, given to the experience I have had in 1 month or 2 months or so. मैंने इस पे 2 छोटे छोटे ट्रिप भी किए हैं. एक था 600 किलोमीटर्स का and another was 200 kilometers. So yeah, that was about me. And getting started, I have purchased a DJI Action 5 Pro for my motovlogging setup. Here are the extension and the camera itself. I have the DJI mic inside my helmet. एक M-Seal से मैंने fit किया है. So we'll just get the gloves quickly and show you a scenic beauty. थोड़ा बहुत scenic beauty बोल सकते हो. Not that all की अरे बाप रे क्या ही है. मैंने बहुत बार बाइक के एंगल्स व्यू करके टेस्ट किए हैं ताकि कैमरा में सही से आ पाए. एंड जब आप वाइज़र खुला रखते हो तो माइक का जो नॉइस रिडक्शन है वो काफ़ी कम रहता है एंड मोस्टली विंड नॉइसेस आते हैं. सो यहाँ पे ये वाला कॉलेज है जो कि ये वाला नया बन रहा है यहाँ पे. आई डोंट नो, मैं यहीं पे रहता हूँ. आई हैव नेवर सीन दिस कॉलेज इन डीप एंड ऑल. रोड थोड़े ख़राब है, थोड़े अच्छे हैं. उड़ीसा में ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि कंपेयर टू अदर स्टेट्स रोड्स आर वेरी वेरी नाइस. इन पास्ट 5-6 सालों में रोड्स यहाँ के बहुत सही हो गए. चाहे आप उड़ीसा के कोई भी कोने से आओ या कहीं पे भी जाना चाहो, होल थ्रू उड़ीसा द रोड्स आर रियली नाइस एंड गुड. बात करूँ बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में तो इट नेवर फील्स लैग ऑन परफॉर्मेंस कि थोड़ा सा और पावर चाहिए था. इट हैज़ इनफ पावर जो आपको ज़रूरत होती है कहीं पे भी, कोई भी ऐसे ओवरटेकिंग सिचुएशंस के लिए. जैसे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए बाइक निकालने के लिए कि 2 व्यक्तियों के बीच से आप पास कर रहे हो. जस्ट आपको थ्रॉटल घुमाना है एंड 390 सीसी की बाइक है, 46 हॉर्स पावर है. आप इजीली कोई भी ओवरटेकिंग सिचुएशन में कर सकते हो. आई थिंक जो लोअर सीसी की बाइक्स रहती हैं उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है कि आपको सोच समझ के ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि आप थ्रॉटल घुमाते वक्त ही इंस्टेंट रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा. तो इसीलिए आई थिंक द हायर सीसी बाइक मेक सेंस व्हेन आपको ये कोई सिचुएशन से काटते हुए निकालना है. तो यू शुड मे बी डॉक्यूमेंट और ट्राई टू प्रेजेंट योरसेल्फ इवन इफ़ यू आर वाचिंग दिस. और आप भी सोच रहे हो ऐसा कुछ करने की तो बिल्कुल कर सकते हो विथ मिनिमल सेटअप. बाकी मेरे को कभी इस बाइक में, जैसा मैंने बोला, कि भगाने के लिए कम कॉन्फिडेंस कभी महसूस नहीं हुआ है. इट्स ऑलवेज बिन कि हाँ, देयर इज़ ऑलवेज पावर बट इट्स ऑन ऑफर इफ़ यू पुल द थ्रॉटल. मेरे को ऐसा लगता है. तो बाकी सब चीज़ें सही है इस बाइक के बारे में, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो
मैंने एक्सपीरियंस किया है विच वॉजंट लाइकली टू मी, बोलते हुए कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, दे आर नेग्लिजिबल प्रॉब्लम्स बट दे सीम टू मी एज ए इन माइनर इनकन्वीनियंस आप बोल सकते हो, है ना। जैसे कि इसका जो फ्रंट डिस्क पैड है दैट इज़ मेरे को ऐसा लगता है घिसा हुआ है काफ़ी। मतलब जब से मैंने बाइक उठाई है और 1000 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, 1000 नहीं तो 200-300 भी, तो आप अगर बाइक को स्टैंड बाय में आगे पीछे करते हो तो बाइक का ऊपर उससे ब्रेक पैड से नॉइज़ आता है, ची 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 ची, जैसे ब्रेक पैड घिसते वक्त किसी को भी साउंड नहीं आता है, वैसे ही मेरे को लगता है मेरे को भी आता है। मैंने KTM में बताया था यही बात, तो वो लोग बोले आप वापस लेके आओ। मैं बोला कि अभी मैं वापस लेके जाऊंगा, आप लोग फिर बोलोगे 4 दिन 6 दिन 8 दिन, फिर बाइक को रखोगे, फिर मैं अप डाउन करूंगा। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट सर्विस में ही लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंस है, कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। या सो दिस इज़ द सीनिक व्यू ऑफ द रोड, जो यहाँ से आगे जाके और बड़ा हो जाता है, मतलब क्लोज टू दिखता है। अभी मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स नहीं है कोई कि राइड में जाऊँ, बट स्टिल इस चैनल को बनाने का या इस चैनल पे कोई वीडियो डालने का मेरा एक ही पर्पस है कि आई कुड रीच टू पीपल, के लोगों तक पहुंच पाऊँ जो सेम थॉट्स एंड सेम एवरीथिंग शेयर करे। एंड व्हाट इफ़ आई फाइंड गुड फ्रेंड्स एंड ऑल एवरीवन दैट आई वुड हैव फॉर टू गो इन राइड इन अदर सिटीज़। जैसे इंडिया के कोई भी पार्ट में अगर पकड़ लो, कहीं से भी अगर कुछ लोग भले ही सब्सक्राइबर और लाइक से ना मिले, बट फॉर मी टू पोस्ट कंटेंट इज़ जस्ट टू बी कंटेंट एंड समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्रिएट किया है। मेरे एक्सपीरियंस के साथ हर आदमी के पास अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और यूट्यूब वर्क्स आउट ओनली व्हेन, जब आपको वैसे अपने मेंटालिटी जो आपका डेफिनेशन है ऑफ मोटो व्लॉगिंग या कुछ भी घूमना व्लॉगिंग करना, वैसे टाइप का आपको लोग मिले। तो या दैट्स इट, आई जस्ट स्टॉप द बाइक नियर बाई। देखो खुद ही बंद हो गई। आई वोंट बी शेयरिंग दिस विद माई फ्रेंड्स इन कम्युनिटी, बिकॉज आई थिंक व्यूअर्स जो आते हैं, जो रैंडम व्यूअर्स आते हैं, वो आपके वीडियो क्वालिटी कंटेंट से आते हैं। कोई आपका रिश्तेदार, जाना पहचाना फ्रेंड, बंधु, इंसान, भाई बहन तो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी ब्लॉग को देखे, कुछ उस पर कमेंट करे, शेयर करे, लाइक करे। लाइक शेयर कमेंट की बात नहीं है, इनिशियल पर्पस ये था कि कम्युनिटी बनाना, एक कम्युनिटी के पीछे साथ चलना एंड ऑल। सो हियर वी एंड द राइड गाइस, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग and we'll see you in the next one. Until then, namaste, tata, goodbye.